इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर संध्या में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गोंदिया जिले की पुलिस ने किया आपदा प्रबंधन का पाठ। पुणे से आए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण ने 4 दिनों तक दिया प्रशिक्षण। नागपुर महामेट्रो के निदेशक परियोजना का वरिष्ठ अधिकारी राजू त्यागी ने किया पदभार ग्रहण। कटनी मध्य प्रदेश में सहायक अभियंता के रूप में किया था अपना करियर शुरू। और सावनेर में उप मुख्यमंत्री तथा नागपुर के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ली समीक्षा बैठक। उप विभागीय अधिकारी अतुल मेहत्रे ने विभिन्न शासकीय योजनाओं की दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। गोंदिया जिले के महिला एवं पुरुष पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न थानों से जिले के सहायक पुलिस निरीक्षक, पदाधिकारी, आरक्षक सहित कुल 140 लोगों का चयन कर इन 40 पुलिसकर्मियों को 4 दिनों तक आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं महिला पुलिसकर्मी और स्वयं पुरुष पुलिसकर्मी दूसरों को आग से कैसे बचाए, इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। पुणे से आपदा प्रबंधक प्रशिक्षक गोंदिया आए और इस प्रशिक्षण को पूरा किया गया। गोंदिया जिले में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है और बाढ़ की स्थिति, आग पर काबू पाने और जिले में आपदा प्रबंधन में डूबे हुए लोगों को कैसे बचाया जाए, इस बारे में 140 महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है, ताकि यदि उस थाने में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो स्थिति को कैसे संभालना है, इस पर प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया जाता है और यह जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डूबने वाले लोगों को बचाने, आग पर काबू पाने के लिए उपयोगी होगा। या ठिकाणी 140 महिला अंमलदार आणि पुरुष अंमलदार आणि तसेच ऑफिसर्स यांना आपण आपत्ती व्यवस्थापनाचं प्रशिक्षण 4 दिवस देत आलेलो आहोत। यामध्ये सर्वात प्रथम आम्ही चांगला प्रयत्न म्हणण्यापेक्षा फर्म प्रयत्न असा केला की आपल्या इथल्या एका डॅममध्ये आम्ही त्यांना यांत्रिक बोट कशी चालवायची, बुडणाऱ्या व्यक्तीला बाहेर कसं काढायचं, मृतदेह कसा शोधायचा, बुडालेल्या व्यक्तीच्या पोटात किंवा फुफ्फुसात पाणी गेलं असेल ते कसं बाहेर काढायचं, त्यानंतर आगीवरती नियंत्रण कसं मिळवायचं आणि स्वतः आगीत चालत जाऊन दुसऱ्याला मदत कशी करता येते, पहिल्या दुसऱ्या मजल्यावर अडकलेल्या कुठल्याही व्यक्तीला आपण जंपिंग पॅडच्या साहाय्याने कसं आपण वाचवू शकतो, हे आपण त्या 140 मुलांकडनं करून घेतलेलं आहे। आपत्ती व्यवस्थापन मध्ये आपण काय करायचं आणि जनतेला आपण कसे वाचवू शकतो, एखादी आपत्ती घडली तर आम्हाला हा कॉन्फिडन्स नव्हता आमच्यामध्ये अगोदर। आम्हाला जसं एखादी कॅज्युअलिटी बिल्डिंग मध्ये फसलेली आहे, भूकंप वगैरे आला आणि एखादी कॅज्युअलिटी बिल्डिंग मध्ये फसली, त्याला आपण खाली कशा आणू शकतो हे शिकवण्यात आलं। आणि आगीत एखादी व्यक्ती फसलेली आहे, आपण त्याचा जीव कसा वाचवू शकतो, स्वतःचे रक्षण करून आपण त्याचा जीव कसा वाचवू शकतो हे शिकवण्यात आलं आम्हाला। जसं आपल्याकडे काही साधन नाही आहे, प्रथमोपचार काही नाही आहे, आपण कॅज्युअलिटी कशी न्यायची तर त्याचे आम्हाला प्रकार शिकवण्यात आले की कशा प्रकारे आपण कॅज्युअलिटी नेऊ शकतो। आम्हाला काल झालेल्या प्रशिक्षण मध्ये शिकवण्यात आले आणि आम्ही ते स्वतः केले प्रशिक्षण। त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की आम्ही खरं त्या साहित्याद्वारे स्वतःचे जीव किंवा इतरांचे जीव आपण वाचवू शकतो। गोंदिया जिल्ह्यामधील आमचं जे DDMA आहे, डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, आणि आमचं पोलीस प्रशासन हे लोकांचं आपत्तीच्या काळामध्ये मदत करण्यासाठी नेहमीच तत्पर असतं आणि ते नेहमीच आपल्या जीवाची पर्वा न करता, मग ते अग्निशमन दल असो किंवा आमची DDMAची टीम असो, ही नेहमीच गोंदियावासियांच्या मदतीसाठी धावून आलेली आहे। पण लोकांची मदत करण्यासाठी त्यांना जे नवीन पद्धती आहेत डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या, त्याच्यामध्ये पारंगत करणे पण गरजेचं आहे। काही नवीन पद्धती समजून घेणं, स्वतःची काळजी कशी घ्यावी, कारण म्हणजे लोकांची मदत करत असतानाच त्यांनी पण शारीरिकरित्या तंदुरुस्त राहणं, तसंच मानसिकरित्या कणखर राहणं हे गरजेचं आहे। त्यामुळे त्याकरता या ट्रेनिंगची म्हणजे आम्ही ही कल्पना राबवलेली आहे। आता गोंदिया जिल्ह्यातील विविध पोलीस स्टेशन्समधले आमचे जे पोलीस कर्मचारी आहेत ते इथे येऊन ट्रेनिंग घेत आहेत व त्यामुळे गोंदियामधील विविध भागांमध्ये डिझास्टर रिस्पॉन्स जे असतं आपलं ते जास्त चांगल्या प्रकारे होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो।
तर आपत्ती व्यवस्थापनात येणाऱ्या अडचणींना तोंड कसं द्यायचं, कारण की सहसा आपले पोलीस कर्मचारी नेहमी आपत्तींना तोंड देत असतात आणि त्यात नवीन नवीन टेक्निक्स केडकर सरांनी शिकवल्या आहेत. त्यामध्ये स्वतःचं रक्षण करून लोकांचा जीव वाचवणं हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे सरांनी ज्या ज्या टेक्निक शिकवल्या आम्हाला, त्यामध्ये भरू पाण्यातून कसं वाचवायचं, आगीतून कसं चालायचं, जर एखाद्या बिल्डिंगवर कुठे कोणी फसला असेल त्याला कसं काढायचं, ह्या सर्व माहिती सरांनी आम्हाला 4 दिवसात दिलेली आहे. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट, गोंदिया. IRSE के वरिष्ठ रेलवे अधिकारी राजू त्यागी ने 10 मई को महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक परियोजना के रूप में पदभार ग्रहण किया. वे पुणे मेट्रो के निदेशक अतुल गाडगिल का स्थान लेने आए थे. श्री गाडगिल को महेश कुमार अग्रवाल के बाद यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई. 190-89 बैच के IRSE अधिकारी श्री राजू त्यागी ने कटनी मध्य प्रदेश में सहायक अभियंता के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और ट्रैक आधुनिकीकरण के क्षेत्र में काम किया. उन्होंने मध्य रेलवे की मुंबई उपनगरीय प्रणाली में कई पदों पर कार्य किया है. उन्होंने उपनगरीय प्रणाली में विभिन्न ट्रैक मशीनों को शुरू करने और अच्छे रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. पदभार ग्रहण करने के पूर्व श्री राजीव त्यागी ने दक्षिण मध्य रेलवे में मुख्य अभियंता का महत्वपूर्ण प्रभार संभाला था और पूरे SCR के लिए पाथ वे मटेरियल का नियोजन और खरीद की जिम्मेदारी सौंपी थी. उन्हें 1998 और 2006 में 2 बार महाप्रबंधक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है. 2008 में प्रतिष्ठित रेल मंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था. कुशल अधिकारी श्री त्यागी ने सिंगापुर में प्रबंधन, इटली में ट्रैक निगरानी, जर्मनी और डेनमार्क में शहरी ट्रेन इको सिस्टम और संयुक्त राज्य अमेरिका में हैवी हाउल सिस्टम पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है. श्री राजीव त्यागी का क्रिकेट पसंदीदा खेल है. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बैसवारे की रिपोर्ट, नागपुर. उप मुख्यमंत्री तथा नागपुर जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के क्षेत्र के विधायक तथा पूर्व मंत्री सुनील केदार आदि की प्रमुख उपस्थिति में सावनेर तहसील कार्यालय के प्रांगण में सावनेर विधानसभा क्षेत्र तथा उपविभागीय के सावनेर तथा कलमेश्वर तहसील में जारी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली गई. सावनेर उपविभाग के उपविभागीय अधिकारी अतुल मेहत्रे ने सावनेर तथा कलमेश्वर सहित अंतर्गत जारी शासकीय वसूली, जलयुक्त शिवार अभियान, अमृत सरोवर, ई-ऑफिस प्रणाली आदि विषय पर जारी तथा संपन्न कार्यों की जानकारी प्रस्तुति दी. इस अवसर पर सावनेर कलमेश्वर तहसील अंतर्गत सभी विभाग, नगरपालिका, पंचायत समिति आदि के अधिकारी, पदाधिकारी व कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे. आयोजकों का संचालन तथा प्राथमिक जानकारी उपविभागीय अधिकारी अतुल मेहत्रे ने दी, तो वही आभार सावनेर तहसील के तहसीलदार प्रताप वाघमारे ने किया. प्रत्येक तालुक्याची आढावा बैठक याचं कारण ज्या काही आपल्या शासकीय योजना आहेत त्या शासकीय योजना खालपर्यंत पोहोचल्या पाहिजे, त्याला गती आली पाहिजे, या दृष्टीनं हा आढावा चाललेला आहे. या 2 दिवसांमध्ये 4 मतदारसंघ त्या ठिकाणी होते. पुन्हा 1 दिवस मी देणार आहे, त्या 2 मतदारसंघ मी कव्हर करणार आहे. सगळे तालुके, सगळ्या नगरपालिका मी कव्हर करणार आहे, जेणेकरून इथल्या समस्या ज्या काही आहेत त्या आपल्याला संपवता येतील आणि सरकारच्या योजना इफेक्टिव्हली सामान्य. आता उद्या आम्ही इंदिराला चाललो, तिथे आमचे आमदार आहेत. नंतर रामटेकला जाणार आहोत, तिथे आमचे मित्र आमदार आहेत. त्यामुळे शेवटी संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आम्ही प्रशासन शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करत असतात. त्यासोबत आमचा पक्ष तर बळकट करणारच आहोत, हे आमचं कामच आहे. ते आनंदाची गोष्ट आता या ठिकाणी आपण बघितलं की रथ निघालेला आहे. जलसंधारणामध्ये लोकांचा रस वाढतो आहे आणि आपण बघितलं असेल नुकतंच केंद्र सरकारने जो अहवाल जाहीर केला त्याच्यात हे स्पष्ट झालं की जलयुक्त शिवारमुळे 18-19 या सालामध्ये महाराष्ट्र हा देशात पहिल्या क्रमांकावर आला. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर ढूंढोले, सावनेर. खबरों में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24. महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रीट फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ.
हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ। तो देर मत कीजिए, पहुँच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर के रेशिमबाग मैदान में लगे मेले में, जहां कीजिए ढेर सारी शॉपिंग और उठाइए इस मेले का आनंद। नमस्कार, मैं शबाना मोटलानी और मैं आ रही हूँ महाराष्ट्र टीवी 24 पर मेकअप के नए नए लुक्स लेके, जहां मैं आपको बताऊंगी मेकअप की नई नई टेक्निक और प्रोडक्ट के बारे में। और सिर्फ यही नहीं, मेकअप से जुड़ी हुई ढेर सारी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन। तो देखना ना भूले रविवार और गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आम जनता की दरकरार है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन जब जनता जनार्दन इससे वंचित हो तो आत्मा भी रो पड़ती है। आज हम बात करेंगे उन परिवारों की जिनके आशियाने उजाड़ दिए गए। अब ये परिवार 44 डिग्री तापमान में सड़कों पर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा है। मामला है संभाजी नगर का, जहां के स्थानिक नागरिक सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजार रहे। ऐसे में उनके सामने 2 वक्त की रोटी के लाले भी पड़ गए हैं। ऐसे वक्त में गरीब परिवार का पेट भरने का काम ESAF स्मॉल बैंक कर रहा है, जहां रोजाना गरीब परिवार के लिए हजारों भोजन के पैकेट उन परिवारों को दिए जा रहे जो अपने परिवार को लेकर रास्ते पर रह रहे हैं। नमस्ते सभी को, मेरा नाम नीलेश थोरात है और मैं इसाफ फाइनेंस से बात कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बस्ती पिछले 10 तारीख को उजाड़ी गई, टूटी गई। तो इन लोगों की जो ज़रूरत है सबसे पहली हम लोग वो पूरी कर रहे हैं। हम पिछले 13 तारीख से यहाँ पे आकर खाना बांटने का काम कर रहे हैं और ये काम हम हर जगह, जैसा कि ऐसी परिस्थिति उद्भव होती है तो हम लोग करते हैं और हमारी कंपनी इसमें बहुत सारा सपोर्ट करती है। जैसा कि हमारा PDS डिपार्टमेंट है, ऐसे परिस्थितियों में सबसे आगे रहता है। और आज से हमारा ये काम पूरा होता है, तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि यहाँ के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अमित दास है और मैं इसाफ कोऑपरेटिव में काम करता हूं। और जो आप ये गतिविधि देख रहे हैं, इसाफ PDS के माध्यम से, प्रचोदन डेवलपमेंट सर्विसेज के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। जो हमारा इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका CSR का काम है, PDS इसको देखता है। और तकरीबन 13 तारीख से आज 19 तारीख तक हमने 5000 पैकेट्स लोगों के बीच में बांटे हैं, जो फूड किट हमने दिए हैं। और आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग इनकी सहायता के लिए आगे आइए। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल जाधव है। मैं प्रचोदन डेवलपमेंट सर्विसेज ये संस्था की तरफ से आज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हैं। इसाफ की पहचान ही एक सोशल बैंक के तौर पर हो रही है और इसी माध्यम से इसाफ बैंक के CSR के माध्यम से हम लोग, हमारी जो सामाजिक संस्था है प्रचोदन डेवलपमेंट सर्विसेज, उस माध्यम से आज यहाँ संभाजी नगर में जो बस्ती NIT के माध्यम से उजाड़ी गई, उस बस्ती में एक उनके मदद के तौर पर यहाँ के लोग आज उनके घरों से बेघर हो गए। तो उनके मदद के लिए आज हम यहाँ पर उनकी थोड़ी जो ज़रूरत हम पूरी कर सकते हैं, जैसे कि उनको खाना बांटना है। तो आज हम पिछले 13 तारीख से यहाँ पर खाना बांट रहे हैं। लगभग 5000 किट हमने फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन किया है यहाँ पर। हम अभी और भी सामाजिक संस्थाओं से
और बाकी भी संस्थाओं से हम लोग अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी आइए और इन लोगों को थोड़ा मदद करने के लिए इनके साथ जुड़िए। हमारे साथ यहाँ पर हम इतने दिनों से जो जुड़े हैं, तो हमारे साथ हमारा तिरुपति कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, इस सोशल वर्क कॉलेज के स्टूडेंट्स जो इस कड़ी धूप में यहाँ पर इन बच्चों के यहाँ के लोगों के लिए और बच्चों के लिए खाना बांटने के लिए रोज़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। और हमारे गरीब की बहुत अच्छा मदद की इन लोगों ने, और हमको टाइम पर खाना खिलाए। ऐसी हमारे आगे करके मदद करे गरीब की। बस आपको यही मुझे धन्यवाद करना है। बस बहुत सारे अच्छे हमारी मदद कर लिए और टाइम पर खाना भी खिला दिए, और आगे भी ना हमारी गरीब की कोई मदद करे। हम घर के बेघर है, इसीलिए हम ये जागे में बैठे हुए हैं। बाकी हमको घर रहते थे, हम अच्छा घर के परिवार के रहते थे, तो इस मैदान में नहीं बैठे रहते थे। हम इतने लाचार लोग हो गए हैं कि मजबूर हो गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई कैसा है, कोई समस्या हमारी हल कर ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कोई समस्या हल करने वाला मिलना चाहिए। हिसाब बैंक से वो हम उनका धन्यवाद करते रही। समस्या हमारे इसकी घर की थोड़ा बहुत मदद करो, हमारे बच्चे। धन्यवाद है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। मेरा नाम ऐश्वर्या है और हम लोग इसाफ फाउंडेशन के पास से आए हैं। ये एजेंसी खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है गरीबों को, जो खाना जो लोगों का घर खाली हो गया है यहाँ से। तो हम लोग सोशल वर्क स्टूडेंट्स हैं। हम लोग 5 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं और 5000 के ऊपर ये लोग ने गरीबों को खाना बांटा है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसाफ फाउंडेशन। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हमको बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ में जुड़े रहने के लिए और काम करने के लिए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अमोल तुमसरे की रिपोर्ट। प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार शातिर वाहन चोर के कब्जे से हुड़केश्वर पुलिस ने 3 चोरी के दुपहिया वाहन जब्त किए हैं। वह साथी की मदद से अपनी मौज मस्ती के लिए वाहन चोरी करता था, ऐसी बात पुलिस द्वारा बताई गई। तो वही इस चोर में लिप्त एक फरार आरोपी की तलाश हुड़केश्वर पुलिस कर रही। आरोपी शातिर वाहन चोर सुरेंद्र उर्फ कल्लू होले टिमकी निवासी है। उसका साथी सागर उर्फ मंडला रंभाड़े 5 पावली निवासी फरार बताया गया। दोनों ने 25-26 अप्रैल की दरमियान रात न्यू सूबेदार लेआउट निवासी शुभम गनेर का 2 पहिया वाहन घर के सामने से चुराया था। फुटेज में आरोपी की पहचान हुई है। पड़ताल में पता चला कि आरोपी सुरेंद्र जेल में बंद है। तो वही तहसील पुलिस ने डकैती के प्रयास में गिरफ्तार कर उसे जेल भी भेजा गया था। प्रोडक्शन वारंट पर हुड़केश्वर पुलिस ने सुरेंद्र को जेल से गिरफ्तार किया। रिमांड में लेकर पूछताछ की तो उसने साथी की मदद से और 2 पहिया वाहन चुराने की बात स्वीकार की। गुरुवार को पुलिस द्वारा रिमांड पर भेजा गया, तो वही अवधि सख्त होने पर उसे वापस भेज दिया गया है। 25 अप्रैल को पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। उसके बारे में जो कंप्लेनेंट था उसने इन्फॉर्मेशन देने के तुरंत बाद हमारी टीम एक्टिवेट हो गई और जितने भी एरिया में कैमरे हैं उतने सर्च करने को शुरू कर दिया। तो पूरे कैमरे से वो सर्च करते एक जगह पे वो जाके वहाँ गाड़ी रुकी, उस एरिया में गए। 2 लोग वो गाड़ी टोइंग करके हाथों से टोइंग करके पटक के उठा के और फिर उसको ढकेल के लेके जा रहे थे। तो गाड़ी तहसील के जो एरिया है उसमें मिली और वहाँ पे जो अगर पूछताछ किया हम लोगों ने, हमारी टीम ने, तो पता चला कि वो सुरेंद्र उर्फ कल्लू होले नाम का जो लड़का है उसके घर था वहाँ पे। उसके घर के बाजू में वो गाड़ी मिली। तो उससे वो तय हो गया कि गाड़ी उसने चुराई है, लेकिन आरोपी मिल नहीं रहा था और वो थोड़ा सा घर पे आना जाना कम करता था। कहीं पटरी पे सोना, कहीं इधर सोना उधर सोना। वो रिकॉर्ड का आरोपी है। नागपुर के कई पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ में केसेस दर्ज है। तो उसको ढूंढना शुरू किया और तब तक वो एक 5 पावली के एक गुने में उसको अरेस्ट करके उसको जेल में बंद किया था। हम लोगों ने पूरा खंगाला तो पता चला कि वो जेल में करके उसका हमने ताबा लिया। ताबा लेने के बाद में उसने कबूल किया कि एक गाड़ी चोरी किया था।
एक गाड़ी चोरी किया था, लेकिन उसके बाद में भी मतलब उसके पहले भी उसने 2 गाड़ी चोरी की थी। ऐसे 3 गाड़ी अब तक उसके पास से बरामद हुई है, हमारे कस्टडी में है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है हमारा। नहीं, कम से कम ये 1 लाख के ऊपर का माल है। अब तक के 2 मोटरसाइकिल और 1 मोपेड गाड़ी हम लोगों ने सीज की है। आगे भी देखते हैं उससे अभी और कहाँ का बोलता है। 1 गाड़ी उसके घर के पास मिली थी और 2 गाड़ी जो है उसने एरिया में छोड़ दिया था। 2 में से 1 गाड़ी एरिया के बाहर थी, लेकिन 1 गाड़ी एरिया में छोड़ दिया था। तीनों गाड़ी जब्त कर किया जा चुका है और आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसमें शायद वो कुछ और मिल सकता है। नहीं, वो शौक पाने के लिए ऐसा करता है और कभी कभी नशे के चक्कर में भी वो ये ऐसे गाड़ी चोरी का काम कर लेता है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बैंक अकाउंट से वर्षों से बीमा राशि भले ही कटे, पर नॉमिनी को राशि का भुगतान देने में बैंक से लिंक बीमा कंपनी क्लेम देने में पीछे रहा है। सारे दस्तावेज देने के बाद भी बीमा कंपनी व बैंक के अधिकारियों द्वारा मृतक के परिजनों को भटकने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा ही एक मामला नहीं बल्कि सैकड़ों मामले हैं जिससे पीड़ित लोग आज भी दर दर भटक रहे। बैंक अकाउंट से वर्षों से बीमा राशि भले ही कटे, पर नॉमिनी को राशि का भुगतान देने में बैंक से लिंक बीमा कंपनी क्लेम देने में पीछे रहा है। सारे दस्तावेज देने के बाद भी बीमा कंपनी व बैंक के अधिकारियों द्वारा मृतक के परिजनों को भटकने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा एक मामला नहीं बल्कि सैकड़ों मामले हैं जिससे लोग पीड़ित हैं, जो आज भी बैंक के चक्कर लगा रहे, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। ऐसी ही शिकायत जयवंती शाह की है, जो पीड़िता है। ऐसी ही एक शिकायत जयवंती शाहू की है, जहां पीड़िता का कहना है कि उसके पति राधेश्याम शाहू को सेंट्रल बैंक में अकाउंट है और खाते से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत राशि काटी जा रही है। अप्रैल 2023 में पति राधेश्याम एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। उन्हें गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद सारे दस्तावेज बैंक में जमा किए। बैंक अधिकारियों ने कहा कि आपको जल्द ही क्लेम की राशि मिल जाएगी। मृतक की पत्नी परिजनों के साथ लगातार बैंक जा रही है, पर वहां यही कहा जा रहा है कि आपको जल्द ही भुगतान मिलेगा। अब बैंक अधिकारी यह कह रहे हैं कि जो दस्तावेज दिए हैं वह गुम हो गए हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसे लाभ नहीं मिल रहा है और वह परेशान है, लिहाजा जिला विविध सेवा प्राधिकरण में न्याय पाने के लिए गुहार लगाएगी। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। चौहान सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत टारगेट साइंस एकेडमी आज स्वाभिमान के साथ खड़ी है। अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तंत्र विज्ञान, 11वीं 12वीं विषयों की सभी प्रकार की किताबों से सुसज्जित अद्ययावत ग्रंथालय, खूबसूरत परिसर में वाईफाई की मुफ्त सुविधा तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की योजनाएं। विद्यार्थियों की शैक्षणिक मुश्किलों को हल करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का दल। विद्यार्थियों के लिए पर्सनल काउंसलिंग तथा डाउट्स क्लियरेंस सेशन की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। टारगेट साइंस एकेडमी, उमरेड रोड, अपोजिट काळे हॉस्पिटल, दिघोरी, नागपुर।